ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज से मैं पूरे भारतवर्ष के संतों और विशिष्ट जनों का जो आवाहन है बाबा जी की पाती के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, श्री जामरी पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से। आजकल जो जामरी पाटेश्वर धाम में हो रहा है उसको सामान्य षड्यंत्र मत समझिएगा। मैं आपको कुछ विषय इसमें बताना चाह रहा हूं। प्रथम घटना, सितंबर 2020 में पाटेश्वर धाम आश्रम के अस्तित्व को चुनौती दी गई और प्रशासनिक अधिकारियों के आड़ में आश्रम व आश्रम के लोगों को जबरदस्ती परेशान किया गया। बार बार अनर्गल नोटिस प्रशासन के द्वारा भेजा जाता रहा। द्वितीय घटना देखिए, क्षेत्र में फैल रहे वैमनस्य को रोकने व सनातन जागरण हेतु संत राम बालक दास जी द्वारा पवित्र श्रावण मास में मोहला मानपुर क्षेत्र के डोकला धाम से जल लेकर पाटेश्वर धाम स्थित पाटेश्वर महादेव में जल चढ़ाने का निर्णय डोकला क्षेत्र के आदिवासी भाइयों की सहमति से निकाला गया। उक्त यात्रा में 2000 कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए, जिसे रोकने गोटाटोला में सुरजू टेकाम व अन्य साथी फरसा व अन्य हथियार लेकर पहुंचे। उनके द्वारा बार बार उकसाया गया, परंतु कांवड़ियों ने शांति का परिचय दिया। तीसरी घटना, आश्रम क्षेत्र के ग्राम गोटीटोला में आदिवासी सूरी परिवार द्वारा ग्राम में पवित्र हनुमान मंदिर निर्माण करवाया गया था, जिसे कुछ माह पहले उपद्रवियों द्वारा खंडित किया गया। शिकायत हुई, फिर भी कुछ भी कार्रवाई अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज पुनः 2 सप्ताह पूर्व मूर्ति खंडित कर दिया गया। इस बार 2 बार मूर्ति तोड़ी गई। चौथी घटना देखिए कि पदयात्रा निकलती है पाटेश्वर धाम से 14 गांव के लिए। लगभग 12 वर्षों से उसे तोए गोंदी ग्राम में जबरदस्ती रोका गया और पदयात्रा नहीं होने देने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से पदयात्रा पूरी हुई। चौथी घटना में परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जानकी दास जी की श्रद्धांजलि सभा 25 अप्रैल को आयोजित थी, जिसमें एक दिन पूर्व 24 अप्रैल को कुछ मिशनरी मानसिकता के लोग आदिवासी भाइयों को बहलाकर कार्यक्रम के विरोध और जबरन बलि देने की मांग करने लगे, जिसे जिला स्थानीय भाइयों द्वारा रोका गया। अब इसके बाद शुरू होती है 5वीं घटना, जो 1 मई 2022 को जामरी पाटेश्वर धाम बड़े जुंगेरा डोंडी लोहारा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन मंदिर परिसर में घुसकर तथाकथित बलि हत्या के लिए लाए गए निरीह जानवर बकरे, मुर्गे, सुअर को परिसर से गुजारकर पाटेश्वर पहाड़ी पर ले जाया गया और पाटेश्वर जी की प्रतिमा जहां स्थापित है, जो कि आश्रम परिसर में है, वहां पहुंचने पर पाया गया कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर मांस व खून चढ़ा दिया गया है। ज्ञात हो कि पाटेश्वर धाम एक पवित्र सनातन संस्था व मंदिर है, जहां बलि देने जैसी कुप्रथा निषेध है। ऐसी जगह पे ऐसा कुकृत्य जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उक्त घटना को करने वालों में विश्वनाथ गोटा, ग्राम तोए गोंदी के 340 लोग और घटना में बोलेरो क्रमांक CG05 AH 2554 एवं स्कॉर्पियो नंबर अज्ञात, पिकअप नंबर अज्ञात प्रयुक्त हुआ था। उक्त घटना घटित होने के पूर्व ही 11:30 को संत श्री राम बालक दास जी के द्वारा SDM डोंडी लोहारा व पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी डोंडी लोहारा को सूचना दी गई।
फिर भी प्रशासन व पुलिस विभाग आश्रम नहीं पहुंचा। घटना हो जाने व सूचना देने के 2 घंटे बाद उनका आना हुआ। आश्रम के भक्तों व आसपास के ग्रामीणों के द्वारा थाना प्रभारी को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। फिर भी आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही दोषियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ उक्त घटना की जानकारी क्षेत्र में लगते ही सनातनी हिंदू भाइयों का स्वतः आगमन प्रारंभ हो गया। कुछ हमारे बंधु हिंदू आस्था पर चोट हुआ, इस बात को लेकर उनसे बात करने तोय गोंदी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन पर पथराव हुआ, गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों में झड़प हुई, परंतु कार्रवाई में केवल एक ही पक्ष अर्थात सनातनी बंधुओं को पुलिस प्रशासन द्वारा दोषी बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आश्रम व आश्रम क्षेत्र के वासी भयग्रस्त भी हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि इस घटना के लिए आप जितना भी प्रशासन से बात कर सकते हैं करें। साथ ही साथ जिन वनवासी आदिवासी भाइयों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम करवाया जा रहा है उन्हें समझाएं और जिला प्रशासन पे दबाव बनाना ही होगा कि इस अपराध में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, कुछ लोग धर्मों पर उंगली उठाते हैं, नफरत व हिंसा से हमको डराते हैं। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। वो धर्म मानवता समझ न पाते हैं, तकरीर वो छोटी दुनिया को सुनाते हैं। हम करें मिलकर के अब सामना, धर्म की रक्षा भी है साधना। तीर्थ संस्कृति संतों पे घात, अनवरत करते ये महान पाप, मिथ्या भ्रामकता के साथ कत्ल का है इन पे इल्जाम। लड़वाने का करके काम, धर्म को करते हैं ये बदनाम। सरकार कानून फर्ज निभाओ, इस संस्था पर रोक लगाओ, इस संस्था पर रोक लगाओ। अनोप मंडल से कुछ धोते अज्ञानी, अपने को तर्कों से कर धर्म की हानि। आइए सुनते हैं बालकदास जी को। मैं सर्वप्रथम आज भगवान महावीर स्वामी के पद चिन्हों में चल रहे पूरे समाज को, महाशक्ति संतों को प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ कहने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे केवल 2 बातें रखने आया हूँ। आप सभी को ये जानना जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में, जहाँ भाईचारा सद्भावना के साथ हम अपने सारे पूजा उपासना करते आए हैं, जहाँ संतों का सम्मान, जहाँ संतों का आदर होते आया है, जहाँ सर्वधर्म संभाव की भावना से सारे कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित होते आए हैं, ऐसे शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटना जो हम दूसरी जगह सुना करते थे, आज छत्तीसगढ़ में कैसे हो रहा है। ये घटना आज की नहीं है और केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं है। आज जो व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करके सजा का भागी बना है, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन करने और जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे समाज में कई क्षेत्रों में लोग फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ये अधर्म जो है धीरे धीरे सद्भावना को निगलने का प्रयास कर रहा है। आज एक व्यक्ति के लिए हम लोग पूरा समाज इकट्ठा होकर के अपने एकता का परिचय देके संतों के नेतृत्व में निकले हैं। आज एक संकल्प लेना होगा कि ऐसा कोई भी विवाद, ऐसा कोई भी अपमानजनक
सम्मानजनक व्यक्ति यदि सामने आएगा तो इसी तरह सदा हम लोग एक होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और मुकाबला ऐसा तगड़ा, सारा विश्व जानता है भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों पे चलने वाला जैन समाज, ये हमारे देश के धार्मिक जगत का प्रतिनिधित्व करने वाला समाज है। हमारे ऐसे दिव्य तपस्या में रहने वाले संत मनीषी और साधुओं का समाज है। हम उदार हैं लेकिन हम कायर नहीं हैं, हमें कोई कायर समझने की भूल ना करे। ये हमारी उदारता है, ये उदारता है कि आज भी वो लोग जीवित हैं क्योंकि हम अहिंसक लोग हैं। ये विषय हिंसा और अहिंसा के युद्ध से पैदा हुआ। यहाँ पर टोंडी लोहारा क्षेत्र के हमारे समाज के बहुत से संत आए हैं। आप सभी को पता ही है कि पाटेश्वर धाम में मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान 46 साल से तपस्या किए, जन जन को प्रेम सद्भाव सिखाया। 1975 से जब से वहां पे आए, उन्होंने गांव गांव में पशु बलि को बंद कराकर अहिंसा का नारा जगाया। आज छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या का वहां भव्य विशाल मंदिर बन रहा है, जिसके प्रथम तल में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति भी लगी हुई है। हम रोज पूजा करते हैं। लेकिन आज समाज के बीच में मैं अपनी वेदना बस रखने आया हूं। गुरुदेव भगवान के 1 महीने भी नहीं हुए थे साकेत गमन को, और यही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना तथा कथित संस्था जो भोले भाले आदिवासियों को बरगला रही है, इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को आगे करके 26 जानवर 1 घंटे के अंदर वहां काटा और मूर्तियों में खून और मांस चढ़ाकर हमको अपमानित किया। फिर भी हमने शांति का परिचय देके पुलिस प्रशासन से मांग की। आज 1 महीने में हमारा FIR नहीं लिखा गया है। उल्टा हमारे ही लोग जो सत्या को रोकने गए थे उनको मारा पीटा गया, उन पे 307 की धारा लगाई गई, जिसमें हमारे जैन समाज के भी वीर हैं। उनको भी न्याय मिलना चाहिए। वहां जीव हत्या जिन्होंने किया उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा भगवान महावीर स्वामी का। मैं यही निवेदन लेके आया हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदया से भी ये निवेदन किया जाना चाहिए कि सभी संतों को सुरक्षा मिले, सभी संतों को सम्मान मिले। नहीं तो समाज सदा से एक रहा है, संतों के अपमान के लिए हम एक रह के आवाज उठाएंगे और कोई भी आताताई को सहन नहीं करेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा। इतना ही कहूंगा, आप सबने जो प्रेम और स्नेह दिया है, जो एकता का परिचय दिया है, 1 दिन के अंदर शासन प्रशासन हिल गया। आज मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि बघेल समाज का वो कलंक है, ऐसा बोलना पड़ा मुख्यमंत्री को। ये बयान आ गया है। कल कोंडा गांव में जैन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, 1 दिन लगा। ये ताकत देख के उनको समझ जाना चाहिए और आगे बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। तो हम सदा अपने मार्ग में ही रहेंगे, हम सदा सत्य अहिंसा के पक्षधर रहेंगे, हम न्याय की गुहार करेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरह आज, क्योंकि जति सती का बोलबाला और पापी पाखंडी का मुंह काला, वो दिन आएगा, ये लोग हारेंगे और हमारी अवश्य जीत होगी। यही वाणी के साथ आज मैं आप सबके साथ सम्मिलित होने आया हूँ। आश्रम की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ धमकी मिल रही है, मेरी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, मेरे लिए गंदे गंदे गाली माइक पे बोले जा रहे हैं, जो वीडियो में है। पाटेश्वर धाम में आने वाले 4 जून को जबरदस्ती घुसकर मां कौशल्या का मंदिर, जहां सारे मत पंथों के भगवान और महापुरुष हैं, उसको तोड़ने की धमकी मिली है। मैं निवेदन करूंगा, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। आप एक साथ मिलकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सामना करेंगे, ये विश्वास और निवेदन के साथ मैं पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहाँ पे रखूंगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।